नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शंभो साउंड पर। और दोस्तों, काफ़ी समय बाद आज हम Q&A का वीडियो बनाने वाले हैं और कुछ 6 सवाल मैंने शॉर्टलिस्ट करे हैं और बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। तो वीडियो पूरा देखिए। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमें पूछा है अथर्व साउंड ने और इन्होंने पूछा है कि मिड के लिए कोई बेस्ट एम्पलीफायर सजेस्ट करे। तो फिलहाल अगर आपको अभी ख़रीदना है तो मैं एच क्लास के वो एम्पलीफायर नहीं बताऊंगा, तो आपके पास भी होंगे और आप तो जानते भी हैं। लेकिन अगर क्लास डी में आपको ख़रीदना है तो अभी फ़िलहाल बीटा 3 एक बेस्ट चॉइस है। अपने स्पीकर के अकॉर्डिंग ख़रीद लीजिए, स्पीकर वैटेज के अकॉर्डिंग। और अगर बीटा 3 के अलावा दूसरा ख़रीदना है तो दूसरा एक ऑप्शन है वारफेडल। ये महंगा भी आएगा और मिलने के चांसेस भी बहुत कम है, क्योंकि वारफेडल के एम्पलीफायर ज़्यादातर कैबिनेट मेकर अपने स्टिकर लगाकर बेचते हैं। और अगर आपको अभी ख़रीदना नहीं है, उतनी जल्दबाजी नहीं है, तो रुकिए 6-7 महीने, क्योंकि सारे इंडियन ब्रांड, लगभग सारे इंडियन ब्रांड क्लास डी के एम्पलीफायर लॉन्च करने जा रहे हैं। तो मार्केट में आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन होंगे 6-7 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, और काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे और सभी प्राइस रेंज में आपको वो ऑप्शन मिलेंगे। तो उस वक्त आप बेटर चॉइस कर सकते हो अभी से भी। अगला सवाल है सौरभ जी का और उन्होंने पूछा है कि कंपटीशन टॉप के लिए हमें प्रेशर मिड और स्पीकर सजेस्ट करें। तो प्रेशर के बारे में तो हम खैर जो बातें कर रहे हैं वो करते रहेंगे, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से बिजनेस में कुछ काम करने पड़ते हैं। तो अगर आप प्रेशर को देखकर, उसके डायफ्राम को देखकर थोड़ा सा हल्का जज कर पाते हैं तो आप किसी भी ब्रांड का खरीद लीजिए, आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं जानते और आपको अच्छा ही चाहिए तो थोड़े पैसे ज़्यादा लगाइए, आप पिंटो या डायनामाइट जैसे ब्रांड का खरीद लीजिए। और जब स्पीकर की बात करते हैं तो प्रेशर के साथ हमेशा लो मिड का स्पीकर यूज़ करना चाहिए, ताकि प्रेशर की आवाज़ कानों में कम चुभे। और ऐसे लो मिड के स्पीकर हमेशा 4 इंच वॉइस कॉइल में चुनने चाहिए। तो अगर आपके पास बजट है तो आप 18 साउंड या इस तरह के किसी बड़े ब्रांड का 4 इंच वॉइस कॉइल का स्पीकर खरीद लीजिए। और अगर बजट थोड़ा सा कम है तो कम से कम आप आइसमैन का स्पीकर खरीद लीजिए, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और एक बात जो आपने पूछी नहीं है लेकिन पूछनी चाहिए थी कि एचएफ के बारे में। तो ऐसे कैबिनेट में उतना ही ज़रूरी पार्ट है एचएफ। एचएफ हमेशा न्यूडियम के बेस्ट क्वालिटी के एचएफ यूज़ करें। ऐसा नहीं कि ब्रांडेड ही हो, कोई बड़ा ब्रांड ही हो, किसी भी ब्रांड के अच्छी क्वालिटी के न्यूडियम के एचएफ आप यूज़ करो, आपको ऐसे टॉप में बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अगला सवाल है आशीष भाई का और उन्होंने पूछा है कि हमें डायनामाइट 18X45 स्पीकर के लिए एक अच्छा एम्पलीफायर सजेस्ट करें। आप पहले तो डायनामाइट में ही इंक्वायरी करें, उनके काफ़ी बढ़िया एम्पलीफायर आते हैं। और अगर आपको डायनामाइट नहीं खरीदना है तो आप बीटा 3 का एम्पलीफायर खरीद सकते हो, जो एक आपकी बढ़िया चॉइस रहेगी। इसके अलावा आप NX ऑडियो का 2201 जो MT 2201 है वो एम्पलीफायर खरीद सकते हो, वो भी एक बढ़िया एम्पलीफायर है स्पीकर के लिए। अगला सवाल है ताज डीजे का और इन्होंने पूछा है कि QSC 5050 जो एम्पलीफायर है इसके लिए अच्छे स्पीकर सजेस्ट करें। तो पहली बात की यही बड़ी बात है कि आप बहुत ही अच्छे ब्रांड का QSC जैसे ब्रांड का एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हो 5050। ये एम्पलीफायर काफ़ी जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि QSC 5050 ने क्या तहलका मचा दिया था उन दिनों, और काफ़ी पॉपुलर एम्पलीफायर है उस समय का। 4 या 4.5 इंच के स्पीकर यूज़ कीजिए, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। 4 इंच में आप तभी जाइए जब आप लाइव का काम करते हो और आप बड़े ब्रांड के स्पीकर खरीद सकते हो, वरना आप 4.5 इंच के स्पीकर खरीद लीजिए। 4.5 इंच वॉइस कॉइल में आप उसे डीजे में भी लगा सकते हो और लाइव में भी यूज़ कर सकोगे। और इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन भी मिलेंगे मार्केट में। 4.5 इंच के स्पीकर काफ़ी ब्रांड के, काफ़ी प्रकार के अवेलेबल है। तो आप डायनामाइट का ही ले सकते हो यही स्पीकर 18X45, या फिर आप ASS का 18SW115 ले सकते हो। अभी वो स्पीकर मेरे पास है, उसका वीडियो आने वाला है और बहुत ही बढ़िया स्पीकर है। अगला सवाल है RK राजा जी का और इन्होंने पूछा है कि अलग अलग ब्रांड के एम्पलीफायर हम एक सेटअप में लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि साउंड प्रेशर कम हो रहा है। राजा जी, ये धारणा पूर्णतः गलत है।
हर एक अच्छे सेटअप में आपको 2-3 ब्रांड के एम्पलीफायर देखने को मिलेंगे ही। और साउंड में दिक्कत आने की बड़ी वजह ये होती है कि आप सही एम्पलीफायर सही काम के लिए नहीं चुनते, या फिर आपकी वायरिंग में पैसा बचाना चाहते हो और लो क्वालिटी के वायर्स यूज़ करते हो। ऐसी दिक्कतें होती है, वायरिंग में कोई गड़बड़ होती है, प्रॉपर उसके सोल्डर नहीं होते, बहुत सारी और दिक्कतें होती है। अलग अलग ब्रांड से कुछ नहीं होता। जैसे कि आप महाराष्ट्र में अगर आएंगे तो जहां मैं देख रहा हूं, यहाँ किसी भी एक सेटअप में पूरे एक ही कंपनी के एम्पलीफायर आपको 5% लोगों के पास भी नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि लोगों को पैसा भी बचाना होता है। जैसे कि एचएफ के लिए लोग सस्ते एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं आजकल। क्लास डी के जो K800 जैसे मॉडल आ रहे हैं, बहुत ही सस्ते एम्पलीफायर मिल रहे हैं, तो एचएफ के लिए, प्रेशर मिड के लिए वो लोग यूज कर रहे हैं। और मिड के लिए लोग बीटा 3 जैसे ब्रांड यूज करते हैं, या AB क्लास के NX ऑडियो के एम्पलीफायर लगाते हैं। अलग अलग ब्रांड के, मैं तो सिर्फ 1-2 ब्रांड के नाम ले रहा हूँ, लेकिन काफ़ी सारे ब्रांड के मिड में एम्पलीफायर लोग यूज़ करते हैं। और फिर बेस में जब आते हैं तो जो रोड शो करते हैं वो तो बेस में सारे झाइपर लगाते हैं, लेकिन मिड एचएफ में झाइपर नहीं लगाते। जिनको झाइपर नहीं लगाना वो NX ऑडियो के 1801 2201 लगा रहे हैं, उनके भी मिड एचएफ के एम्पलीफायर NX ऑडियो के नहीं है। इसी तरह आप लाइव सेटअप में जाओगे तो उनके पास हॉर्न के लिए आहूजा के स्ट्रेंजर के एम्पलीफायर है, तो टॉप बजाने के लिए, जो कॉलम स्पीकर बजाने के लिए, मॉनिटर बजाने के लिए AB क्लास के एम्पलीफायर है अलग अलग कंपनी के। तो ये धारणा अपने दिमाग में से निकाल लीजिए, ऐसा कभी नहीं होता। और इस पर मैंने एक स्पेशली वीडियो भी बनाया था बहुत पहले, लेकिन ये पूर्णतः गलत ही धारणा है। मैं दोबारा कहूँगा, आपको प्रॉपर एम्पलीफायर चुनना चाहिए। जैसे कि हॉर्न के लिए जो हम आहूजा का एम्पलीफायर बजाते हैं, वो तो टॉप भी बजा लेता है, लेकिन उसमें वो मधुरता, वो क्वालिटी साउंड हमें नहीं मिलेगा। प्रेशर मिल सकता है जो एक AB क्लास का एम्पलीफायर देता है, या फिर आजकल क्लास D के एम्पलीफायर देते हैं। तो आपको परफेक्ट एम्पलीफायर चुनना होगा, और आपके सारे वायर्स और कनेक्शन बिल्कुल अच्छे क्वालिटी के और प्रॉपर होने चाहिए। अगला सवाल है स्वीट साउंड की तरफ से, और इन्होंने पूछा है कि हमें बेस के साथ ये लाइनर यूज करते हैं, उसमें इन्हें चाहिए लॉन्ग थ्रो जाने वाला स्पीकर। 12 इंच में लॉन्ग थ्रो के लिए स्पीकर ये आप तभी मांग सकते हो जब आप प्रेशर मिड नहीं यूज करते हो। तो आपके इस सवाल के हिसाब से मैं समझ लेता हूं कि आप प्रेशर मिड नहीं यूज कर रहे हो। अगर आप प्रेशर मिड नहीं यूज कर रहे तो बहुत ही कॉमन स्पीकर आप यूज कर सकते हो, आहूजा का MB300। ये आपका कहीं भी चलेगा, बहुत ही कॉमन और बजट फ्रेंडली स्पीकर है, 5000 के अराउंड आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा दूसरे काफ़ी सारे ब्रांड के अच्छे स्पीकर है, जैसे कि डायनामाइट का स्पीकर है। और अगर आप HFE नियोडियम अच्छी यूज़ कर रहे हो तो आप कोई भी एक स्पीकर यूज़ करिए ठीक ठाक ब्रांड का, आपको थ्रो लॉन्ग ही मिलेगा। HF पर ही बहुत सारा डिपेंड है लॉन्ग थ्रो का, स्पीकर के साथ साथ। स्पीकर पर तो है ही, लेकिन HF से ही हमें अपना टारगेट अचीव होता है, तो HF बेस्ट क्वालिटी की यूज़ कर लीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो के 6 के 6 सवाल पूरे हो गए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके कोई सवाल हो, सुझाव हो, उन्हें भी कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।